मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में 7 दिसंबर से 13 दिसंबर 2025 तक का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा और इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा यह भी मैं बताऊंगा। आप लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस सप्ताह में 7 दिसंबर रविवार को अखुरथ संकष्टी चतुर्थी है, इसलिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में मंगल मूर्ति गणेश या फिर जय गणेश जरूर लिखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप मुझे केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन करके कोई एक ज्योतिष का सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा यही नंबर मेरा जो है व्हाट्सएप का भी है, लेकिन व्हाट्सएप में आप कोई बहुत ज़्यादा अति अर्जेंट हो तो ही मेरे से सवाल करें तो मैं आपको जवाब दूंगा। और अगर रविवार तक रुकने वाला कोई सवाल है तो आप रविवार को ही सवाल करें तो मैं जवाब दूंगा। अब देखते हैं आगे कि इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब कब किस किस राशि में रहेगा। तो 7 दिसंबर रविवार को चंद्रमा का गोचर रात को 10:38 तक मिथुन राशि में रहेगा, उसके बाद में कर्क राशि में प्रवेश करेगा। 8 दिसंबर सोमवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात कर्क राशि में रहेगा। 9 दिसंबर मंगलवार को चंद्रमा का गोचर आधी रात को यानी मध्य रात्रि को 2:22 तक कर्क राशि में रहेगा, फिर सिंह राशि में प्रवेश करेगा। 10 दिसंबर बुधवार और 11 दिसंबर गुरुवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात सिंह राशि में रहेगा। 12 दिसंबर शुक्रवार को चंद्रमा का गोचर सुबह 10:20 तक सिंह राशि में रहेगा, उसके बाद में कन्या राशि में प्रवेश करेगा। 13 दिसंबर शनिवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात कन्या राशि में रहेगा। इस प्रकार से अगर देखें तो इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और सप्ताह के अंतिम 1.5 दिन में कन्या राशि में रहेगा। मेरा यह राशिफल भी चंद्रमा के इसी गोचर पर आधारित है और आप भी मेरे वीडियो में आपकी जो जन्म समय की जन्म कुंडली के अंदर चंद्र राशि है उस राशि के अनुसार आप मेरे वीडियो में अपनी राशि देखें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि सभी 12 राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा बीतेगा और मैं शुरुआत करता हूँ मेष राशि से। मेष राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर तीसरे भाई बहन स्थान में, चौथे सुख और माता स्थान में, 5वें संतान और शिक्षा स्थान में और सप्ताह के अंतिम 1.5 दिन छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है काफ़ी शांति और सुकून से भरा बीतेगा। कुछ अच्छे अनुभव मिलेंगे और कुछ अच्छे प्रोग्रेस के अवसर भी आपको मिलेंगे। नया व्यापार करने का या कोई जॉब आदि ज्वाइन करने का मौका मिल सकता है। समय अगर पक्ष का हो तो कुछ भी छोटी बड़ी परेशानियों का हल भी आसानी से मिल जाता है। इस सप्ताह में यह बात आपको अनुभव में आएगी कि छोटी बड़ी समस्याएं आपकी वैसे ही जब आपका समय अच्छा है, सप्ताह अच्छा है तो खुद ही निपट रही है। भौतिक सुख सुविधाओं में इस सप्ताह में वृद्धि के योग हैं। खास करके आप अगर वाहन लेने की सोच रहे हैं तो इस सप्ताह में अच्छा दिन देख कर ले सकते हैं। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी और आय में आपके वृद्धि भी होगी। माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। संतान पक्ष भी कुल मिलाकर संतोषजनक रहेगा। प्रेम प्यार के रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। छोटी बड़ी कोई यात्रा का मौका मिलेगा। शादी आदि समारोह में शामिल हो सकते हैं। सप्ताह का अंतिम दिन आपके लिए पुराने रिश्तेदारों और मित्रों से मिलने में बीतेगा। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, तीसरे भाई बहन स्थान में, चौथे सुख और माता स्थान में और सप्ताह के अंतिम 1.5 दिन 5वें संतान और शिक्षा स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह बिल्कुल आपके लिए 2 पायदान आगे बढ़ाने वाला रहेगा, यानी ये सप्ताह पूरा आपको आगे ही आगे बढ़ाएगा। पीछे मुड़कर देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस सप्ताह में आपको परिवार के लोगों से और दूर के रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिलेगा। आपके परिवार में कोई शुभ मांगलिक काम हो सकता है या आप ऐसे ही किसी पारिवारिक समारोह आदि में शामिल हो सकते हैं। नया वाहन मिलने का योग है। संतान का सुख और सहयोग इस सप्ताह में अच्छा रहेगा। आपकी निजी जिंदगी में सुखद वातावरण और कुछ विशेष खुशियां मिलने के योग है। आर्थिक स्थिति में अब पहले से अच्छा सुधार होगा। परिवार में कोई नया मेहमान आ सकता है। विद्यार्थी वर्ग इस सप्ताह में अगर मेहनत करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रेम प्यार के रिश्ते निभाने में आप आगे रहेंगे और दोनों
किसी समारोह आदि में भी शामिल हो सकते हैं। सप्ताह का अंत आपके लिए एक विशेष प्रकार की खुशी देकर जाएगा। अब देखते हैं मिथुन राशि। आपकी राशि में चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह की शुरुआत हो रही है। उसके बाद में दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, तीसरे भाई बहन स्थान में, चौथे सुख और माता स्थान में चंद्रमा का गोचर रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह अति उत्तम है। इस सप्ताह में परिवार का साथ सहयोग मिलेगा। परिवार में कोई शुभ मांगलिक काम आदि, शादी आदि भी हो सकती है, या आप ऐसे किसी भी परिवार के शादी में, समारोह में आदि में शामिल हो सकते हैं। भाई बहन का साथ सहयोग मिलेगा। आपकी विचारधारा बहुत पॉजिटिव और रचनात्मक रहेगी। आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। आपके पुराने रिश्तेदारों से मुलाकात होगी, नए मित्र बनेंगे। इस सप्ताह में आपको वाहन सुख अच्छा मिलेगा। भौतिक सुख सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी। निजी हित के काम आसानी से बनेंगे। आर्थिक लाभ के प्रबल योग है। इस सप्ताह में कोई लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। घर में मेहमान आने से रौनक बढ़ेगी। जीवन साथी का साथ उत्साहवर्धन का काम करेगा। आपकी योजनाएं भी सफल होगी। कारोबार में अब धीमे धीमे तेजी आने से आपकी व्यस्तता अधिक बढ़ेगी। भाई और भाई के परिवार से लाभ मिलेगा। भाई का साथ और सहयोग पूर्ण रूप से आपको मिलेगा। सप्ताह का अंतिम दिन कारोबारी व्यस्तता के बीच में होगा, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से सप्ताह का अंत होगा। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 12वें खर्च स्थान में, आपकी राशि में दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, और सप्ताह के अंतिम 1.5 दिन तीसरे भाई बहन स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह पहले दिन को छोड़ दें अगर, तो बाकी के 6 दिन शानदार बीतेगा, क्योंकि पहले दिन आपके 12वें खर्च स्थान का चंद्रमा रहेगा। इसलिए आपको आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ेगा, या फिर कोई दूसरी मानसिक परेशानी से गुजरना पड़ सकता है। आपको अपनी वाणी पर काबू रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका अपमान आदि भी हो सकता है। उसके बाद का पूरा सप्ताह आपकी योजनाओं को आगे बढ़ाने वाला रहेगा। पुरानी हानि की भरपाई करने वाला, यश मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला रहेगा। इस सप्ताह में आपको किसी नए काम में रुचि बढ़ेगी और आप उस काम को शुरू कर सकते हैं। सामाजिक कार्यों में भी आप शामिल हो सकते हैं। इस सप्ताह में आपको अपने परिवार में सबके साथ विश्वास को बढ़ाने का मौका मिलेगा। आपको इस सप्ताह में किसी समारोह आदि में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। आपके तीसरे भाई बहन स्थान में सप्ताह के अंतिम 1.5 दिन चंद्रमा का गोचर रहेगा, इसलिए आप कोई यात्रा पर जा सकते हैं और ये यात्रा आपकी लाभदायक रहेगी। सप्ताह का अंत ठीक ठाक ही रहने वाला है। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 11वें लाभ स्थान में, 12वें खर्च भाव में, आपकी राशि में, और सप्ताह के अंतिम 1.5 दिन दूसरे धन और कुटुंब स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह मिला जुला रहेगा, कारण कि सप्ताह के पहले दिन लाभ स्थान का चंद्रमा आपके लिए आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा और आय में वृद्धि करेगा। आपके सभी काम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद जब खर्च स्थान में चंद्रमा आएगा तो आपकी कुछ मुसीबतें बढ़ने लगेगी। खास करके धन के संबंधित मामले आपके लिए परेशानी का कारण बनेंगे। आय में कमी भी रहेगी और आपके ऊपर कोई कर्ज या कोई बिल आदि भरना हो बाकी, तो वो दबाव भी आपके ऊपर रहेगा। आपके लिए जब आपकी राशि में चंद्रमा आ जाएगा तो ही आपको राहत मिलेगी। साथ ही आपकी स्थिति में भी धीरे धीरे सुधार दिखाई देने लगेगा। आपके दाम्पत्य जीवन को आप वक्त देंगे तो अच्छा रहेगा। इस सप्ताह में आपको सभी काम बहुत सावधानी से करने का लाभ मिलेगा। आपके शुभ चिंतक इस सप्ताह के अंत में आपकी सहायता करेंगे। सप्ताह का अंतिम दिन परिवार के साथ आपका अच्छा बीतेगा। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 10वें क्रम स्थान में, 11वें लाभ स्थान में, 12वें खर्च भाव में, और सप्ताह के अंतिम 1.5 दिन आपकी राशि में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह किंतु परंतु वाला और सप्ताह के बीच में थोड़ा कलेशकारी लग रहा है। सप्ताह के शुरू में आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे। आपका व्यापार और व्यवसाय लाभदायक सिद्ध होगा। आप कोई नया व्यापार सप्ताह के शुरू में करना चाहें तो कर सकते हैं। व्यापार में स्टॉक आदि जमा करना हो या फिर कुछ फेरबदल करना हो व्यापार में, तो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप नौकरी आदि बदलने के बारे में सोच सकते हैं कि अगर आपको अच्छी कोई नौकरी मिल रही है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस सप्ताह में आपको धन मिलेगा और आपकी बचत भी बढ़ेगी। आय में निरंतर वृद्धि भी होने के संकेत हैं, लेकिन जब खर्च स्थान में चंद्रमा आएगा तो आपके जमा धन में से कुछ आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करनी पड़ सकती है। इसलिए आप कोई बहुत महंगी वस्तु इस सप्ताह में खरीदने से बचें, या फिर सप्ताह के बीच में
कर्ज लेकर कोई सामान आदि ना खरीदें, वरना कर्ज चुकाने में दिक्कत आएगी। और सप्ताह का अंतिम दिन शानदार और खुशियों से भरा और पार्टी आदि में शामिल होने के साथ में बीतेगा। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 9वें भाग्य स्थान में, 10वें कर्म स्थान में, 11वें लाभ स्थान में और सप्ताह के अंतिम 1.5 दिन 12वें खर्च भाव में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह काफ़ी उत्साह बढ़ाने वाला और मनोरंजन से भरपूर बीतने की संभावना है, लेकिन सप्ताह के अंतिम 1.5 दिन आपके लिए ठीक नहीं रहने वाले हैं। मन में किसी बात की चिंता रहेगी और अपने खर्चे पूरे करने के लिए कर्ज आदि लेने की नौबत आ सकती है। इस सप्ताह के अंत में कोई कर्जा आदि आप ना लें और जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दें। सप्ताह के शुरू में आपको यात्रा करने का मौका मिलेगा। आपकी यात्रा कोई धार्मिक हो सकती है या फिर किसी शुभ मांगलिक काम के लिए हो सकती है। आपकी राशि में इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर नहीं होगा, फिर भी इस सप्ताह में आपको काफ़ी कुछ अच्छे फल मिलेंगे। आपको अपना काम बनाने में भाग्य का साथ भी मिलेगा। कारोबार में आपकी तेजी रहेगी। व्यापार या कारोबार स्थान को बदलना चाहते हैं अगर आप, तो बदल सकते हैं। सप्ताह के बीच में आप ये कोई नया काम शुरू करना, स्थान बदलना करें। इस सप्ताह में आपको आर्थिक लाभ मिलने के प्रबल योग है और आपके हाथ में काफ़ी पैसा जमा रहेगा, इसलिए सप्ताह आपका आसानी से और उल्लास के साथ में बीतने की पूरी संभावना है। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 8वें मृत्यु स्थान में, 9वें भाग्य स्थान में, 10वें कर्म स्थान में और सप्ताह के अंतिम 1.5 दिन 11वें लाभ स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है लगभग उन्नति कारक और सभी प्रकार के कष्टों को अब दूर करने वाला रहेगा, लेकिन सप्ताह की शुरुआत थोड़ी खराब हो रही है, इसलिए पहले दिन आपको सावधान रहना है। कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए और ना कोई दुर्घटना घटे, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद तो पूरा सप्ताह ही आपके लिए उत्तम फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। आपके जो काम है वह भी कम मेहनत में पूरे हो जाएंगे। लाभ भी उन कामों से मिलेगा। नए काम को शुरू करने का मौका मिल जाएगा। आपकी कार्यशैली की हर जगह प्रशंसा होगी। व्यापार में तेजी के साथ लाभ भी बढ़ेगा। इस सप्ताह में आप किसी भूमि, भवन, प्लॉट आदि में नया इन्वेस्ट आदि भी कर सकते हैं। इसके अलावा पुराने इन्वेस्ट का लाभ भी इस सप्ताह में आपको मिलेगा। सप्ताह के अंतिम दिन में आपको कोई बड़ा सौदा करने का भी मौका मिलने के योग है और अगर ये सौदा शर्तों के साथ हो जाता है तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 7वें जीवन साथी स्थान में, 8वें मृत्यु स्थान में, 9वें भाग्य स्थान में और सप्ताह के अंतिम 1.5 दिन 10वें कर्म स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। सप्ताह का पहला दिन खुशी और मस्त मूड को दिखाता है कि आप काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं। अगर आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने फिरने या होटल आदि में जाकर खाना खाकर अच्छा मज़ेदार समय बिता सकते हैं, लेकिन फिर भी अगले 2 दिन 8वें मृत्यु स्थान में चंद्रमा जब रहेगा तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपना मन कमज़ोर न होने दें। ऐसा है कि कोई लाभ हो या नहीं हो, आप चिंता फिक्र ना करें, क्योंकि चिंता करने से वो जो चीज़ जिसकी हम चिंता करते हैं वो हमारे साथ घटना घटित हो जाती है। आप थोड़ा ध्यान रखें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, वाहन धीमा चलाएं या कोई आपको इस सप्ताह के उस समय में 8वें चंद्रमा के गोचर के समय में मध्य में सप्ताह के कोई अशुभ समाचार आदि भी मिल सकते हैं, लेकिन उसके बाद के जो बाकी दिन बचेंगे आपके लिए मन मुताबिक सफलता पाने का वो समय रहेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी आपकी और आपकी किसी धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं या किसी शादी समारोह आदि में आप शामिल होने के लिए यात्रा कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम 1.5 दिन तो आपको व्यापार और व्यवसाय में काफ़ी व्यस्तता वाले बिताने वाले हैं। हो सकता है इस सप्ताह में आपको कुछ बड़े लेन देन करने का मौका मिले और आपको इस सप्ताह इस प्रकार के जो बड़े लेन देन होंगे उस लेन देन से आपको बहुत अच्छा धन लाभ भी मिलने वाला है। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है 6ठे रोग ऋण शत्रु स्थान में, 7वें जीवन साथी स्थान में, 8वें मृत्यु स्थान में और सप्ताह के अंतिम 1.5 दिन जो है 9वें भाग्य स्थान में रहेगा। आपके लिए यह जो सप्ताह है खट्टे मीठे फल प्रदान करने वाला रहेगा। 6ठा 8वां दोनों चंद्रमा आपके लिए शुभ फल देने वाले नहीं हैं, इसलिए सप्ताह के शुरू में आप जितना अपने आप को अपने काम में व्यस्त रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा।
खास करके आपको कुछ लोग अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए उलझाने की कोशिश कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। और उसके बाद सप्तम स्थान में जब चंद्रमा आएगा तो आपके दैनिक रोजगार को बढ़ाने वाला फल मिलेगा। और अगर आप साझेदारी का व्यापार या काम करते हैं तो इस समय में आपको अपने साझेदार के साथ बैठकर काम को कैसे बढ़ाया इस बात पर विचार करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। अगर आप विवाहित हैं तो इस समय में आपका जीवन साथी आपके लिए हर तरह से इच्छा अनुसार आपका साथ देगा। सप्ताह के अंतिम 1.5 दिन में आपके लिए स्थिरता वाला समय जो है शुरू होगा। धर्म स्थान का चंद्रमा आपके विवेक को मजबूत करेगा और आपकी स्थिति को भी सुधारने का काम करेंगे। सप्ताह का अंत आपके लिए सुकून भरा रहेगा। साथ ही आप परिवार के बीच में खुशी खुशी अपना समय बिताएंगे। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर पंचम संतान और शिक्षा स्थान में, छठे रोग रण शत्रु स्थान में, सप्तम जीवन साथी स्थान में और सप्ताह के अंतिम 1.5 दिन 8वें मृत्यु स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा सिद्ध होने वाला है और कुछ काम जो पिछले काफ़ी दिनों से रुके अटके थे अब वो आगे बढ़ेंगे और कुछ काम तो आपकी थोड़ी बहुत मेहनत से पूरे भी हो जाएंगे। इस सप्ताह के शुरू में पंचम भाव का चंद्रमा आपके लिए यात्रा और यात्रा से लाभ मिलने देने वाला रहेगा। ऐसा फल आपको जो है चंद्रमा अच्छा फल प्रदान करेंगे। संतान स्थान का चंद्रमा आपके लिए संतान की कामयाबी और खुशियों के रास्ते खोलने वाला रहेगा। आप कोई नया काम भी इस सप्ताह में शुरू करना चाहे तो कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में थोड़ी सेहत संबंधी परेशानी हो सकती है। उसके बाद सप्तम स्थान का चंद्रमा आपके लिए आपके जीवन साथी के बीच में किसी खास मुद्दे पर चर्चा करके दोनों आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग से कोई अधूरा काम पड़ा है अगर आपका तो दोनों आपस में मिलकर उस काम को पूरा कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम 1.5 दिन आपके लिए अच्छे नहीं है, इसलिए आपको मन और दिमाग दोनों को शांत रखना पड़ेगा, कलेश से बचना पड़ेगा और वाहन आदि भी धीमी गति से चलाएं ताकि अंतिम दिन आपके लिए सुख शांति और आराम से बीत जाए। अब देखते हैं मीन राशि। मीन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर चौथे सुख और माता स्थान में, 5वें संतान और शिक्षा स्थान में, छठे रोग रण शत्रु स्थान में और सप्ताह के अंतिम 1.5 दिन सप्तम जीवन साथी स्थान में रहेगा। ये पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूल और आपके पक्ष का बीतेगा। सप्ताह का पहला दिन आपके लिए हो सकता है कि थोड़ा खर्च कुछ अपने निजी हित के काम को करने में खर्च हो जाए और उसके बाद के सभी दिन आपके लिए शुभ और लाभदायक बीतने के योग है। इस सप्ताह में आपको फालतू की कोई परेशानी नहीं आने वाली, लेकिन संतान को लेकर या संतान की तरफ से कुछ बातें आ सकती है। कोई नया काम व्यापार आदि करना चाहें तो कर सकते हैं। किसी खास मुद्दे पर उतावल में कोई निर्णय करना आपको भारी पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में जल्दबाजी में कोई निर्णय न करें और अगर निर्णय करना है तो आप परिवार के बीच में भाई के साथ में बैठकर कर सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो सप्ताह के बीच में शादी के योग बनेंगे या फिर रिश्ता नहीं हुआ है तो इस सप्ताह के बीच में आपके रिश्ता बनने के भी अच्छा जीवन साथी मिलने का भी प्रबल योग बना हुआ है। इस सप्ताह में आपको किसी शुभ मांगलिक काम में शामिल होने का मौका मिलेगा। जीवन साथी आपका पूरा साथ देगा और हर काम में आपका पूरा सहयोग भी करेगा। आपको इस सप्ताह में किसी तरह की लापरवाही करने से बचना पड़ेगा और परिवार में भी सबको विश्वास में लेकर किया गया काम पूरा सफल होगा और लाभदायक सिद्ध होगा। सप्ताह का अंतिम दिन आपके लिए बहुत खास होने वाला है। यह था आज के वीडियो में 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक साप्ताहिक राशिफल। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर भी करें। नीचे कमेंट बॉक्स में मंगल मूर्ति गणेश या जय गणेश अवश्य लिखें। कल मैं आपको जनवरी महीने का मासिक राशिफल बताऊंगा। आप लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहिए। कल मिलते हैं, तब तक जय जिनेंद्र।